हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर विशाल सर और आज आप देख रहे हैं विशाल सर की क्लास में जितने भी सारे कैंडिडेट थे। आज जो मेरे सामने पेपर्स आए हैं, जो साइंस के कैंडिडेट थे और कॉमर्स के कैंडिडेट थे, इससे पहले जो आर्ट्स के इंग्लिश जो पूछे गए थे, मैंने आपको टोटल हंड्रेड्स में ट्रिक के जरिए मैं आपको बताया था। तो आज मैं इस वीडियो में और इस विशाल सर की क्लास में जो 100% कैसे सही ऑब्जेक्टिव मैं ट्रिक के साथ आप कैसे ग्रामर्स को कर सकते हैं। तो जिनका सी सेट का ग्रुप होगा ना, वो आपके लिए आसान होंगे, और जिनके ए बी सी या डी ई एफ जी एच होंगे, वो अपने तरीके से इस क्वेश्चंस को एक्सचेंजिंग करके देख लेंगे कि कौन नंबर में कहाँ है। तो डियर गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले और लेटेस्ट एंड ट्रिक के साथ सीखने के साथ आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर दें और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं वो पहले सवाल क्या है, और मैं इसे 2 पार्ट में दूंगा जिससे आपको बेसिक तरीके से समझ भी आए। तो जो सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं या जो पहले क्वेश्चंस को यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला कि द साइनोनिम्स ऑफ सो इज, इसका हो जाएगा एक्सहैबिटेड, यानी साइनो सो मैंने होता है दिखाना और एक्सहैबिटेड मिस होता है भी दिखाना, तो आपको यहाँ पर केयर करना है। उसके बाद लिखा हुआ है सेकेंड्स में वाई हुम वॉज द वर्ड्स किल्ड। ओके, जो ये लिखा हुआ इनका चूज द करेक्ट एक्टिव है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके कितने भी सारे ऑलरेडी जो होंगे, ओके, तो ये ऑलरेडी पैसिव में बने हुए हैं, और इनका जब एक्टिव पूछे जाएंगे कि चूज द करेक्ट, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि हु रहेगा तो हमेशा वाई हुम में चेंज करेंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल सी सही है। ओके, फिर तीसरे सवाल की बात करते हैं। द एंटोनिम्स आपके नेचुरल्स पूछे गए थे। ओके, तो नेचुरल जितने भी सारे चीज़ होते हैं, अगर एंटो की बात की जाए तो आप ट्रिक के जरिए आप क्या कर सकते हैं, ब्राइट मिस चमकीला होता है, गोल्डन मिस सुनहरा होता है, ब्यूटीफुल सुंदर होता है, और आर्टिफिशियल। तो याद रखिएगा नेचुरल का उल्टा आपको क्या मारना है, आर्टिफिशियल। जो डी मारे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, और आपके लिए 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा में लिखा हुआ है कि आवर पथ इज वेसेट इन द डिफिकल्ट। तो इनके ये प्रीपोजिशंस आपके पूछे जाए थे। मैंने आपको जैसा बताया था कि प्रीपोजिशन शो द रिलेशंस बिटवीन 2 वर्ड एंड 2 सेंटेंस, इससे बहुत सारे मैंने आपको ट्रिक के जरिए प्रीपोजिशंस की वीडियो मैं आपके लिए डाला था, जो ट्रिक के जरिए, और 15 मिनट में आपके लिए पूरे प्रीपोजिशन खत्म हो गए थे। तो आपको जितने भी सारे प्रॉब्लम्स में होते हैं, डिफिकल्टी में होते हैं, तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इनका प्रयोग करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके नंबर 5 में चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर लिखा है आई डॉट 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 यू टू रीड द बुक केयरफुली। यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल जो ए मारे हैं सही है, इनका आंसर सही होगा एडवाइज। ओके, नंबर 6 क्वेश्चन में चलते हैं। डॉट 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 आई कुड सिंग आई वुड हैव सॉन्ग। ओके, यहाँ पे अगर यहाँ पर कुड की बात की जाए, उड की बात की जाए, तो यहाँ पर इफ़ का मतलब होता है यदि, अगर। ओके, तो आप इसका जो भी आंसर ए मारे वो बिल्कुल सही है। उसके बाद 7th क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है कि आई वुड हैव वॉट ए न्यू कार फॉर हर व्हाट इट डॉट 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 टू एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर आपको जो लग रहा था कि इट के साथ आप ऑलरेडी सी मारेंगे, यानी बाज लगेंगे। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन वर्ड्स। आप इसके निगेटिव्स पूछे गए थे, तो आप इसके निगेटिव क्या करेंगे, इसका ऑप्शन ए सही है, यानी क्या होगा, द एरोप्लेन्स डज नॉट फ्लाई फास्टर देन वर्ड्स। ओके गाइस, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है तो हमें एक छोटी सी लाइक जरूर दे देना। आइए 9 क्वेश्चंस में चलते हैं। ओके, ही वाज बॉट डॉट 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 वाई इज आंट आफ्टर मदर डेट। ओके, यहाँ पर ब्रॉटअप मिस होता है, यानी ये इसका V2 है, यानी ब्रॉटअप मिस होता है, यानी ब्रिंक अप, पालन पोषण करना। ओके, जब क्या आप कि इनकी आंटी डेट कर गई थी, यानी आंटी जो देखभाल कर रही थी उसकी मदर डेट करी, यानी याद रखिएगा ब्रिंक्स अप माने क्या होता है, पालन पोषण करना। उसके बाद नंबर 10 क्वेश्चंस में चलते हैं। लिखा हुआ चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस गलत है। ओके, तो यहाँ पर होली फॉल्स इन मार्च, डू यू लाइक क्रिकेट, ही स्पीक इंग्लिश, ये सब ऑलरेडी करेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन वी सा डियर्स इन द जू, सा डियर्स नहीं होता है गाइज, यहाँ पर आपके आंसर डी है जो गलत है, इनकरेक्ट है। उसके बाद 11th क्वेश्चन की बात की जाए, लिखा हुआ है कीप क्वाइट डॉट वी डॉट 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 द रेडियो। मैंने आपको बताया था ये ऑलरेडी टाइम एंड टेंस है, तो कीप क्वाइट, चुप रहिए। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर जो ए मारे हैं आर लिसनिंग, ये बिल्कुल ही सही है। उसके बाद फर्दर का स्पेलिंग आया था, मैंने आपको बार बार स्पेलिंग मिस्टेक की भी वीडियो डाली थी बहुत सारे, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो पिछले की वीडियो में देख लेना। और जो 12th क्वेश्चन कर रहे हैं कि फर्दर, तो FURTHER, ये आपके ऑलरेडी याद रखेगा, FURTHER बहुत ही आसान है। और 13th क्वेश्चन में चलते हैं। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, यानी वॉइस भी ऑलरेडी एक्टिव पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ओके, ये ऑलरेडी पैसिव में बने हुए, इनके एक्टिव बनाने थे। तो मैंने आपको बताया कि इफ एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेज यू कैन चेंज टू एक्टिव टू पैसिव, V3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यानी V3 आपको केयर्स करना है। ओके गाइज, तो
मैं आपके लिए, और ये क्या एक ही काम आपको करना है, ये शेयर भी करना है और आपको मैचिंग करके भी आपके ऑप्शंस कितने नंबर आए इसको देख लीजिएगा। आई मॉडल एक्जुलरी वर्ब आई यानी शुड कैन कुड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 14th क्वेश्चन में वी डॉट 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 कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रैस्कल प्रोड्यूसर, यानी यहाँ पर क्या आपको चीज़ लिखना है, जब भी कंट्री की बात हो तो हमें शुड का ही प्रयोग करना चाहिए, अगर नहीं होते तो और टू का प्रयोग करते थे। यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन में हैव यू, अब जैसे ही हैव आएगा हैज आएगा और हैड आएगा, अगर वर्ब की बात हो तो आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सीन का प्रयोग करेंगे। तो हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है? ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर डी होगा। ओके, उसके बाद 16th क्वेश्चन में चलते हैं। जो लिखा हुआ है ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट हियर, यानी डायरेक्ट नरेशन थे, यानी ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट बने, उनका डायरेक्ट क्या होगा? तो डोंट सिट हियर ही सेड द बॉय। ओके, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप टोल्ड या सॉरी मीन्स जो भी हो नॉट टू का प्रयोग करेंगे अगर डोंट से बने रहेंगे तो। ओके, लिखा हुआ है नंबर 17 क्वेश्चन में डू यू डॉट 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 यू आर ए फर्स्ट टीचर, तो यहाँ पर याद रखिए डू रहे डज रहे तो आपको हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, यानी रिमेंबर्स लगेंगे, है ना। कितना आसान तरीक, अगर हम रिमेंबर्ड करते तो यहाँ पर ऑलरेडी तो कभी होगा ही नहीं, आप तो ये ऑलरेडी भी क्लियर, कभी भी बिल रिमेंबर होगा नहीं, तो आप आराम से इसे आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? आफ्टर हिज डेथ द सीट वैकेंट्स, यानी क्या जो यहाँ पर एल एंड से वैकेंट्स मिस होता है, यानी जो अंडरलाइन इसके सेम मीनिंग खोलने थे, करेक्ट मीनिंग, यानी वैकेंट मिस होता है खाली, यानी इम्पैटी, यानी इसका आंसर 18 होंगे। उसके बाद 19 की बात की जाए तो हीज अंटेटिव डॉट डॉट हिज ड्यूटी, यानी प्रीपोजिशंस है, यानी यहाँ पर बिल्कुल टू का प्रयोग करेंगे। ओके, लिखा है व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क, जब मैंने अपना काम समाप्त कर लिया, आई आस्क्ड, इसका आंसर ऑलरेडी माई मारेंगे, माई टीचर इज टेक इट। ओके, तो कितना आसान से। आइए 21 क्वेश्चंस में चलते हैं। लिखा है दोज आर प्रोबली द डॉट 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 फर्नीचर इन द शोरूम, तो इसके आंसर होंगे नंबर बी, यानी फैंसिस्ट होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है जो भी बीमारे होंगे क्लियर्स हो जाएंगे, क्योंकि दल लग गया तो आपको सुपरलेटिव डिग्री को याद रखना कि वाई को हटा के आई एस टी का प्रयोग करते हैं। 22 की बात की जाए तो लिखा है दे में हर डॉट 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 इन यू कॉन्ट्रैक्ट, इसका आंसर बिल्कुल साइन हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा मना भी कंफ्यूज हो रहा है तो हमें कमेंट करके बताना, और आपको अगर कुछ भी ऐसा डॉट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस ही हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कम से कम आपको हाईएस्ट नंबर आनी चाहिए 98 95। ओके, 23 की बात की जाए लिखा है कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस टू द सेम, यानी जिसके आंसर्स क्या हो जाएंगे? चांस हो जाएंगे। ओके, उसके बाद 24 की बात की जाए रेशमा बॉट व्हाट सी वांटेड, यानी इसके ऑलरेडी क्वेश्चन टैग पूछे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये पास्ट टेंस में हो तो डू डिड का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस में रहेंगे तो डू डज का, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, डिडेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉट लिखा हुआ। ओके, लिखा है गिव मी ए वन वर्ड सिचुएशन, यानी ए पर्सन हु प्रेजेंट रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम जो रहते हैं उसको एंकर बोले जाते हैं। ओके, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ANCH, यानी इसका ऑलरेडी सी आंसर होगा। 26 की बात की जाए तो लिखा है हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डेट इज द अनकॉन्शियबल, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसकी बात कीजिए डॉटफुल में गाय, तो आप इसे मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, मैं आपका वेट करूँगा। ओके, फिर उसके बाद 27 में क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है ही इज हैप्पी ऑफ द बीइंग, यहाँ पर हैप्पी है। ओके, एंटो पूछा रहा है, यानी हैप्पी का उल्टा क्या होगा? यानी एंटो की बात कीजिए तो सैड, जो भी बीमार होंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, तो जब मैंने ये नरेशंस आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो भी मैंने आपको डाला था, तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ रहे थे, इन्वर्टेड कॉमा जगह कुछ भी नहीं होता है, तो इसके मतलब क्या होंगे? इसके आंसर सिर्फ और सिर्फ होंगे, यानी राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। ओके, उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक एक्स हैबिटेशंस को आपको याद रखना है, इसका आंसर बिल्कुल सी सही, जितने मारे हुए वो कैंडिडेट के सही होंगे। लिखा है यू नीड टू व्यू बाई डॉट 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 ए डिक्शनरी, तो इसका आंसर बिल्कुल ए होंगे। उसके बाद 31 की बात की जाए लिखा है ही इंट्रोडक्ट मी टू रिलेटिव, यानी चूज द प्रीपोजिशन था, तो ऑलरेडी प्रीपोजिशन में आप किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। ओके, 32 की बात की जाए तो सी मीट हर मदर सी वाज ग्लैड, यानी कम्बिनेशन था, तो इसका आंसर जो ए मारे हैं कि सी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर, बिल्कुल सही है गाइस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, और पहली बार जुड़े हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो आइए हम 33 क्वेश्चन में चलते ही टोल्ड टू मी आर यू एंग्री, यानी ये क्या इंट्रोगेटिव है? तो मैंने आपको बताया था जैसे ही आप इंट्रोगेटिव देखेंगे इनडायरेक्ट में तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ या विदर का प्रयोग करते, तो ऑलरेडी सब इफ से बना हुआ, तो इसके बाद आस्केड का प्रयोग करेंगे, इसका आंसर बिल्कुल भी सही है। 34 क्वेश्चन में चलते हैं। यू डॉट 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 गिव अप स्मोकिंग, यानी आपको क्या करना है? स्मोकिंग, यानी जितने भी सारे तो आपको जरूर छोड़ना चाहिए, यानी मस्ट का प्रयोग करेंगे, जो ये मारे बिल्कुल सही है। 35 की बात की जाए
सक्सेस डिपेंड्स, जैसे ही डिपेंड्स की बात होती है सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन आपको आँख मूंद के ऑन लगाना है गाइज। ओके, आँख मूंद के ऑन लगाना यानी डिपेंड्स ऑन, निर्भर रहना। ओके, लिखा है ही डॉट 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 ए थीप लास्ट नाइट, यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सा हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर लास्ट नाइट की बात हुई तो आपको याद रखिएगा ये पास्ट में ही बनेंगे। तो ऑलरेडी हैव सीन तो आएगा नहीं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। सीन तो कभी आएगा नहीं, यहाँ पर ईजा मार आएंगे तो आएंगे, और है जब रहते तभी सीन आते, तो यहाँ पर आई सा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट नाइट की बात हो रही है। तो क्वेश्चंस को उतना हार्ड भी नहीं था गाइस, जो आपको लगता है खाली कन्फ्यूज हो रहे थे, जो मैं आपको कन्फ्यूजिंग होने नहीं दूंगा। उसके बाद लिखा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर बिल्कुल जो एम आ रहे हैं यहाँ पे सही है कि सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। ओके, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, रिटर्नेट कर दिया यानी विल भी कर दिया, यानी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो ऑलरेडी मतलब सेंटेंस करेक्ट करते समय आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर केयर करेंगे। 38 की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है डॉट 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 इज द बैड हैबिट। मैं यहाँ पर टू स्मोकिंग नहीं होगा, अगर इसको टू स्मोकिंग से बनाते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, खाली स्मोकिंग रहते तो चल जाता है, यानी इसका सिर्फ स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। ओके, अगर टू स्मोक रहता तो यहाँ पर ये आंसर हो जाता। ओके गाइस, उसके बाद यानी इसका आंसर डी होगा। 39 की बात की जाए, होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स। ओके, होली क्या है, महत्वपूर्ण त्यौहार है। उसके बाद लिखा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग यानी एक्चुअल, ACTUALE। ओके, याद रखिए एक्चुअल होता है। 41 के क्वेश्चन की बात की जाए, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, तो इसके आंसर बिल्कुल सी सही होंगे। दिस एक्सपेंसिव विल नेवर बी फॉरगेटन बाई मी। ओके गाइज, विल रहेंगे तो विल बी का प्रयोग करेंगे। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो आपको हमेशा गौर से देखना, और ऑलरेडी मीन्स क्या करना है कि आपके कन्फ्यूजन्स भी आपके दूर ही हो रहेंगे। 42 क्वेश्चंस में चलते हैं गाइस। 42 क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन वू डाई टू नोबल्स इन द कॉज टू द करेक्ट, यानी मर्टर, यानी शहीद इसकी हिंदी होती है। ओके, लिखल है। 43 की बात करते हैं, इज देयर डॉट 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 मनी इन योर पॉकेट। ओके, यहाँ पर एनी आएगा। ओके, कहीं पे लोग भी मच भी लगा दिए होंगे, मोर भी लगा दिए होंगे, तो आपको याद रखना कि एनी मनी, यहाँ पर इज देयर की बात हो रही है। उसके बाद चूज द वुड, यानी फॉक्स है, लिपॉड है, लॉयंस एंड पिजन है, ये तीनों क्या है, ये मीन्स एनिमल्स हैं, और ये क्या है, ये मीन्स ऑलरेडी वर्ड्स हैं। तो आपको आंसर ओड विचित्र ढूंढने थे कि कौन डिफरेंस है, तो इसका आंसर बिल्कुल सी होंगे। उसके बाद ब्रिंग्स डॉट डॉट एंड इम्पॉर्ट, यानी आप एन का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, 46 की बात की जाती है तो लिखा है ही लिव्स इन ए टू डॉट 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 हाउस, इसका क्या हो जाएगा, स्टोरेड हो जाएगा। कितने लोग बिल्डिंग मार दिएंगे, स्टोरी मार देंगे, स्टोरी तो आएगी नहीं, स्टोरेड का प्रयोग होगा। 46 क्वेश्चन तो है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लिखा है जॉन और मैरी, ठीक है ना, गोन टू कोलकाता, यहाँ पर जॉन या मैरी एक की कोई बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। अगर एंड रहते तो भले ही हम हैव का प्रयोग करते, यानी या की बात हो रही है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। परवीन रोड स्ट्रीट डॉट 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 एरिना, यानी इनटू, जब कोई एंट्री मारता है तो आपको क्या लगाना है, इनटू का प्रयोग करना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस थे, इसमें लिखा है विच केम फर्स्ट द चिकन और द एग, यानी इसके बिल्कुल आंसर सी सही है। और 50 क्वेश्चंस की बात की जाए, द फ्लैट कैचेज फॉर ऑल दिस थिंग इन द कम्बिनेशंस में आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल जो बी मारे हैं वो उनका आंसर बिल्कुल नहीं सही है गाइस। ओके, अब मैं अगले क्वेश्चंस में चल रहा हूँ। लिखा है ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स, यानी क्या हुआ, बात का पक्का है। मैंने ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को मैं आपको सिखाया था। ओके, उसके बाद लिखा है वी मैट ए लॉट ऑफ पीपल डॉट 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 आवर हॉलीडे, इसके आंसर ड्यूरिंग होंगे। उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक, इसका क्या हो जाएगा, क्रिश्चियंस का ACQUAINTNC। ओके, उसके बाद लिखा है साइनोनिम्स चेंज का ऑलरेडी साइनो समानार्थी, यानी क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन की बात की जाए तो ही है डॉट 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 द प्राइज, यानी क्या हो जाएगा, हैज हैव दिखेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ब का V3 लगाएंगे, यानी बॉन का प्रयोग करेंगे। डियर गाइज, आपके बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, मैंने आपको दूर कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस था, लिखा हुआ था इसका आंसर बिल्कुल ए सही है। यू कैन वोट ओनली वेन यू आर 18, यानी जब आप 18 होंगे तभी आप वोट कर सकते हैं। ओके, तो ये नंबर्स ए सही है। और 57 क्वेश्चन की बात की जाए तो लिखा है ही वॉज वॉन्ट फॉर ए वॉक। ओके, इसका एज यूजुअल होगी, जितने भी सी मारे हैं सही है। ओके, एंड 58 क्वेश्चन की बात की जाए, आई कैन नॉट गिव यू मनी डॉट 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 आई हैव नन, यानी इसके आंसर्स 4 होंगे। और उसके बाद लिखा है रूल्स डॉट 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 ऑब्जर्व इन दिस कोर्ट, यानी यहाँ पर में आएंगे एक्जुलरी वर्ब। ओके गाइज, और लास्ट क्वेश्चंस मैं अभी ग्रामर ही आपको दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट में मैं बुक को दूंगा। जो आपको लगता होगा कि बुक में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ अगर एक एक चीज़ को आपको केयर करना तो अपने आप आंसर निकल जाएंगे। तो उसको मैं पार्ट 2 करके लाऊंगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बोरिंग भी ना महसूस हो, और जितने भी सारे पहले वो ग्रामर आपके कन्फ्यूजन है। तो लास्ट क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ, सी हैज लर्नेड हर लेसन्स, यानी हर लेसन्स हैव बीन। मैंने क्या बोलता था कि जब भी हैज और हैव देखें और वॉइस की बात हो जाए तो हैज और हैव देखेंगे तो हम बीन बजा देंगे। ओके, तो आप इसका आंसर बिल्कुल क्या करेंगे, हर लेसन्स हैव बीन, लेसन्स है। ओके, तो हैव बीन आएंगे। ओके, लर्नेड बाई हर। तो ये टोटल मैंने आपके लिए 60 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके ग्रामर्स को कंप्लीट कर दिया।
अब रही इसके बाद जितने भी टेक्स्ट बुक की बात, मैं इसको पार्ट 2 में करके डालता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो और मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ और सिखा सकता हूँ। ओके गाइस, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको कोई भी इफ़ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है या कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और इफ़ एनी टाइप ऑफ मिस्टेक तो प्लीज़ सो सॉरी, अगर कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी। और आपके एग्ज़ाम मुझे जानते हैं कि आपको इस आसान ट्रिक से और आसान क्वेश्चन से आपके बहुत ही आसान तरीके से आपके एग्जाम गए होंगे, तो आप इसके लिए नर्वस मत होइए। मैं इसके लिए सेकंड पार्ट 2 करके जो टेक्स्ट बुक के मैं लेके आ रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिस्टर विशाल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्लीज़ चैनल पे पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और बाय टू ऑल, बाय बाय।